हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण जोशी क्लास में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर 2 अम्ल क्षारक लवण के क्विक रिवीजन नोट्स देख लेते हैं कैसे करके करना है। आपने तैयारी कर लेनी, सारे में नोट्स यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, शॉर्ट में समझा भी दे रहा हूँ। बाकी आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक मैं पिन कमेंट में दे दूंगा आप लोगों को, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो अम्ल क्षारक की पहचान, ठीक है। पहले सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं पता होना चाहिए। तो अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इस चीज़ का आपने पूरा ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और ये क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। लाल लिटमस को नीला कौन करते हैं, क्षारक करते हैं, और नीले लिटमस को लाल करते हैं अम्ल, ठीक है। सूचक क्या होते हैं, सूचक होते हैं जैसे लिटमस हो गया, प्राकृतिक सूचक है लिटमस। हल्दी प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आती है। मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन ये क्या है, संश्लेषित सूचक है। सूचक क्या होते हैं, ये अम्ल और क्षार की प्रकृति के बारे में बताते हैं हमें, ठीक है। अम्ल के साथ अलग रंग देते हैं और क्षार के साथ अलग रंग देते हैं, मतलब उनके बारे में इंडिकेट करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि ये अम्ल होगा या क्षार होगा, उसके बारे में बताते हैं। तो ये कहलाते हैं सूचक, इनको इंडिकेटर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका है, याद रखें क्या चीज़ें हैं। देखो, याद करने का सबसे आसान तरीका हमने यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को। अनिल करके याद रखें, अ नील, अ से अम्ल, नी से नीला, लौ से लाल। अर्थात अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। गंधी सूचक क्या होते हैं, प्याज और लौंग का तेल, इनकी गंध एसिड और बेस में बदल जाती है, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं, अम्ल और प्याज जो होते हैं, इनका जो तेल होता है, तो ये क्या होते हैं, इनकी गंध बदल जाती है अम्ल के साथ और बेस के अर्थात क्षार के साथ, ठीक है। अम्ल क्षार दोनों के साथ बदल जाती है। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या है। आगे है आपका अम्ल क्षारक की धातु, अम्ल और क्षारक की धातुओं से अभिक्रिया, ठीक है। तो अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया क्या होती है, क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया क्या होती है बता रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है, मिलता है धातु से, तो वो हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। जब अम्ल की धातु से अभिक्रिया होती है तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो ये ध्यान रखिए। और लवण बनता है साथ में, ठीक है, सॉल्ट जिसे कहते हैं। तो रिएक्शन मैंने यहाँ पे दे रखी है, आपने पूरी रिएक्शन क्या करनी है, यहाँ पे तैयार कर लेनी बेटा, ठीक है। ये रिएक्शन हमारी दे रखी है, इसको आपने क्या करना, तैयार कर लेना। जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की गई है और क्या है यहाँ पे बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, ये ध्यान रखना। अगला है पहचान क्या है इसकी। निकली हुई गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो क्या होता है, फटफट की आवाज निकलती है। किसकी आवाज निकलती है, फटफट की, पॉप साउंड जिसे कहते हैं, ठीक है। पॉप साउंड कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं फटफट की आवाज निकलती है, पटाखे जैसा फटता है छोटा छोटा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस के आवाज होती है। हाइड्रोजन गैस के जब आग के पास ले जाएंगे, हाइड्रोजन गैस जलती है तो फटफट की आवाज आती है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो की आवाज के साथ जलता है और हाइड्रोजन गैस की पहचान होती है। यही हाइड्रोजन गैस की क्या है, पहचान है। अगला क्या है देख लीजिए, ये आपको डायग्राम दे रखा है इस प्रकार से। अगर आप जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना, तो यहाँ पे आप जब मोमबत्ती लगाओ तो यहाँ पे पट 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 की आवाज आएगी, छोटे छोटे पटाखे हल्के आवाज आती है। तो ये समझ लीजिए कि ये हाइड्रोजन गैस है, इसको सब पहचान ये है। आगे है धातु कार्बोनेटों के साथ अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है। धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है। देखो, अम्ल जब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से टकराता है, ठीक है, मतलब उनके साथ अभिक्रिया करता है सीधे, ठीक है। टकराने का मतलब यहाँ से अभिक्रिया से, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से टकराता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, इसमें रिएक्शन दे रखी है, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, ये आपका कौन सा धातु कार्बोनेट हो गया, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, धातु कार्बोनेट है। और HCl अम्ल हो गया हमारा। और क्या बनेगा, जब धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, ये तो बना लवण आपका NaCl, ठीक है। साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ध्यान दीजिएगा, और जल बनता है, ठीक है। पहचान क्या है, गैस को चूने के पानी में गुजारेंगे, जिसको चूने का पानी अर्थात लाइम वाटर, कई बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, लाइम वाटर का सूत्र लिखिए तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पानी दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाने में काम आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे पढ़ लेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, पूछता है, कभी परिभाषा पूछ लेता है, कभी समीकरण पूछ लेता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग इसको। अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे से के असर को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इस अभिक्रिया को लवण तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया के दौरान क्या प्राप्त होता है, लवण और जल। पहली अभिक्रिया है कि जब अम्ल और क्षार के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, देखो ये क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभिक्रिया देखो, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो बनेगा सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण है, और साथ में जल बनेगा। ये क्या है, ये अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं ना, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और लवण और जल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें अगला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर आपको क्लियर हो जाएंगे, सिर्फ पीडीएफ आपने क्या करनी है, पढ़ लेनी पूरी और तैयार कर लेनी। वीडियो भी मैंने आप लोगों को दे दी और सारे पीडीएफ मैंने आपको बना करके वेबसाइट पर डाल दिए। वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, इनको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल तरीका है, वेबसाइट पे जा करके आपने करना है, स्टेप फॉलो करने और डाउनलोड कर लेना उसके बाद।
अम्ल और क्षारक में समानता है, ठीक है। अम्ल और क्षारक में समानता है क्या होती है? अम्ल में देखो हाइड्रोजन आयन निकलता है, अम्ल जल में घुलते हैं तो हाइड्रोजन आयन देते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं? जब जल में घोले जाता है अम्लों को तो हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, क्षारकों को घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन जिसे कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन निकलते हैं, ठीक है। कौन सा आयन निकलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन निकलते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या, जल में अम्ल और क्षारक मिलाने पर आयनों की सांद्रता कम हो जाती है, ठीक है। मतलब जब अम्ल में जल मिला देंगे तो इसकी सांद्रता कम हो जाएगी, ठीक है। जिसे जिसे तनुकरण कहते हैं, तनुकरण कहते हैं, ठीक है। तनु अम्ल सुना होगा आपने, तो उसी को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं और अंग्रेजी में डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अगला है सुरक्षा टिप्स, जान लीजिए, हमेशा अम्ल को धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए, ठीक है। अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए, ना कि पानी में अम्ल को मिलाना चाहिए, ठीक है। कभी भी पानी को सांद्र अम्ल में नहीं डालना चाहिए, हमेशा पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, पानी की मात्रा में अम्ल डालना चाहिए धीरे धीरे, ताकि कोई दुर्घटना ना हो, ठीक है, किसी भी प्रकार के कोई क्षति ना हो, क्योंकि यह बहुत ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, अम्ल और पानी की अभिक्रिया करेंगे तो क्या ऊष्माक्षेपी अर्थात एक्सोथर्मिक ऊष्मा निकलेगी उसमें, तो इससे क्या होगा, बर्तन टूट सकता है और टूटने से क्या होगा, अम्ल फैल जाएगा और उससे क्या होगा, चोट लगने के चांस होते हैं, घाव वाव बन सकते हैं, जलने के चांस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना होता है, ये सुरक्षा निर्देश याद रखनी चाहिए हमें, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। अगला है पीएच स्केल। क्या होता है पीएच स्केल के बारे में भी एक क्वेश्चन आपका आता है 1-2 नंबर में, इसको ध्यान रख रखिए। किसी भी विलयन का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापने के लिए क्या होता है, पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है, और इसमें क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक क्या होते हैं, इसमें स्केल में 14 तक के अंक होते हैं, ठीक है। तो पीएच 7 से कम होगा अगर नंबर तो क्या होगा, अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, जैसे शुद्ध जल, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, और पीएच 7 से अधिक हुआ तो वो जो विलयन है या जो भी वो है तो कैसा होगा पदार्थ, वो क्षारीय होगा, ठीक है, क्षार की प्रकृति का होगा, तो ध्यान देंगे। अगला है आपका दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, तो उदर में, स्टोमचा में, हमारे पेट में HCl बनता है, ठीक है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ज्यादा होने पर दर्द होता है, ठीक है, एसिडिटी जिसे कहते हैं, अम्ल बढ़ जाएगा तो क्या होती है, एसिडिटी होती है। इसे ठीक करने के लिए एंटी एसिड, ठीक है, एंटी एसिड या प्रति अम्ल कहा जाता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटी एसिड क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। अगला है दंत क्षय, दांतों का क्षय होना, ठीक है। तो मुंह का पीएच मान कितना, 5.5 से कम होने पर दांत खराब होने लगते हैं, ठीक है। जब 5.5 से पीएच क्या होता है, खराब कम होने लगता है तो क्या होता है, दांत खराब होने लग जाते हैं। डंक, जैसे चींटी और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, ये ध्यान रखिएगा। दर्द कम करने के लिए बेकिंग सोडा लगाते हैं, ठीक है। जब अम्ल होता है उसमें बेकिंग सोडा लगा दो तो दर्द कम हो जाएगा। जैसे चींटी या किसी उसने काट दिया मधुमक्खी ने, इसमें अगर बेकिंग सोडा लगा देंगे तो क्या होगा, दर्द कम हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान देना है। अगला जो है महत्वपूर्ण लवण और उनके रसायन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी चीजें आती हैं तो ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण लवण और उनके रसायन में क्या है, सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, बनाया जाता है, ठीक है। तो नमक के पानी जिसे ब्रायन कहते हैं, ठीक है, नमक का पानी क्या होता है, ब्रायन कहते हैं, में बिजली गुजारने पर अर्थात बिजली डालने पर क्या बनता है, यह बनता है, ठीक है, नमक के पानी। तो सोडियम क्लोराइड की जल के साथ अभिक्रिया समझो इसको, ठीक है, क्योंकि नमक का पानी है तो जल के साथ, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी डाली तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया कौन सी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया के बारे में क्वेश्चन आपका पूछता है बोर्ड एग्जाम में, 2 से 3 नंबर में आता है, तो इसको ध्यान दीजिए। और क्लोर क्षार अभिक्रिया के लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, उसको आपने क्या करना है, चैनल पर देख लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपयोग साबुन और कागज बनाने में, ठीक है, साबुन और कागज बनाने में इसके उपयोग है, ठीक है। तो साबुन बनाने में लिख सकते हो और कागज बनाने में, 2 उपयोग पूछता है तो दोनों यहीं से लिख दोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 उपयोग क्या है, एक तो साबुन उद्योग में, साबुन बनाने में, दूसरा लिख देंगे कागज उद्योग में, ठीक है, या कागज बनाने में, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसका अगला है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं आप, हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं। और ये है आपका, इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं इसे, इसको विरंजक चूर्ण को। तो इसका क्या है, शुष्क बुझे हुए चूने में अर्थात CaOH का होल्टवाइज पर क्लोरीन की प्रक्रिया करने में, क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और जल प्राप्त होता है, ठीक है, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर बनता है कब, बुझे हुए चूने में की क्लोरीन से अभिक्रिया करने पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उपयोग क्या है, पानी, पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। पहला जो इसका हो गया आप उपयोग, तो पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करना, दूसरा कपड़ों में विरंजन के लिए, ठीक है, मतलब कपड़ों से रंग को हटाने के लिए, ब्लीचिंग के लिए, ठीक है, कपड़ों से विरंजन के लिए हो जाएगा, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है, खाने का सोडा होता है, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, या सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है, यह एक दुर्बल क्षारक है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे केक पाव रोटी फूल जाती है, ठीक है।
तो ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है और इसको क्या है, इसकी अभिक्रिया किस प्रकार से बनानी है आपने देखिए। सोडियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, नहीं सॉरी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे, सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपने गर्म करने पर। ठीक हो गया। उपयोग क्या है, खस्ता पकौड़े बनाने में, मतलब कुरकुरे पकौड़ों को कुरकुरा रखने में। ठीक है, और पेट की एसिडिटी को कम करने में, सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। ठीक है, अग्निशामक के रूप में बनाया उपयोग किया जाए, इसको भी ध्यान में रख लेना, आपने पढ़ लेना है। सारी चीजें हमने बहुत बेसिकली लिखा रखी सारे चैप्टर्स के मैंने। और आप लोगों की डिमांड आ रही है कि सर सारे के नोट्स तो नोट्स मैंने बना रखे हैं। जिन बच्चों को जल्दी से चाहिए कि वीडियो तो डेली एक दो आ पा रही है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि पीडीएफ से तैयारी करना ताकि आप जब चाहें तब कर लें, तो पीडीएफ से तैयारी करने के लिए आपको बेस्ट है पीडीएफ आपने डाउनलोड करनी है। कई बच्चों के कमेंट आते हैं सर कैसे करनी, तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को कैसे करनी करके। ठीक है, पिन में आपको एक लिंक दिया होगा, मैं लिंक में आपको दिखा देता हूँ, वहां से आपने क्या करना है सिंपल। ठीक है, आपने क्या करना है, अपने गूगल में जाकर के इस वेबसाइट पर क्लिक करना है, ये इस प्रकार से आपका आ जाएगा। इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे सामने। ठीक है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे, और आप यहाँ से देखिए 95 स्कोर, जिन बच्चों को 95 प्लस लेके जाना है इतना स्कोर, उनके लिए मैंने पीडीएफ यहाँ पे बना दी है। यहाँ से आप देखेंगे, अगर आपके मोबाइल में ऐसे नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, सामने शॉप पे क्लिक करना है, यहाँ आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, 95 जिन बच्चों को स्कोर करना है उनके लिए यहाँ पे मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है। और जो बच्चे एग्जाम रिसोर्स ढूंढ रहे हैं यहाँ मिल जाएंगी, टॉप 30 क्वेश्चन बच्चों को चाहिए तो यहाँ मिल जाएंगे। और आज की डेट में 26 जनवरी की उपलक्ष्य में आप लोगों को सभी को क्या मिलनी है, इसमें छूट मिलनी है। तो जिन बच्चों ने अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं करनी है और डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अभी सब पीडीएफ से लगभग 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, वहां से इनको क्या करना है, इजीली डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये सिंपल आपका प्रोसेस है, और यहाँ से आप किसी भी उसमें चले जा सकते हो। जैसे मैं अभी आपको कहता हूँ जिन बच्चों को क्विक रिवीजन करना है, मैं क्विक रिवीजन का लेके चल रहा हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किसी भी क्लास के बच्चे कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको जो भी पीडीएफ डाउनलोड करनी है उस पीडीएफ पे आपने क्लिक करना है सिंपल, और क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्राइस आपको दिख जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर पीडीएफ हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है आपको, और बाकी पे भी 90% का डिस्काउंट आपको इस समय मिल रहा है आज की डेट में। तो आपने क्या करना है, आज जो भी डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। यहाँ से अपना नाम लिखेंगे पूरा, उसके आपकी ईमेल आईडी लिखेंगे, क्योंकि ईमेल आईडी पे भी आपको पीडीएफ मिलेगी जिसको आप इन फ्यूचर आगे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मोबाइल से कई बार क्या होता है डिलीट हो जाता है, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। साथ में नीचे यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दे रहा अपना जो भी है, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, और इसके बाद रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद आपके सामने डाउनलोड बटन आ जाएगा, डाउनलोड बटन पर आप क्लिक कर देंगे और सीधे ही आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, और उसके बाद आप अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। मैं वापस चलता हूँ आपको लेकर के उसमें पीडीएफ में, और यहाँ से हमने क्लास को शुरू करना है। ठीक है, धोने का सोडा, धोने का सोडा अर्थात धावन सोडा जिसे कहते हैं, या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2 होते हैं। इसमें 10 क्रिस्टलीय जल होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलन का जल होता है इसमें 10 अणु। तो सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, जो सोडियम कार्बोनेट बना हमारा ऊपर, ठीक है, यहाँ पे बना था सोडियम कार्बोनेट, कहा था ये है आपका, कहाँ गया ये, भैया हो गया क्या, मैंने बनाया था ना कि सोडियम कार्बोनेट बनाया था, अभी कहाँ गया, यहाँ था, यहाँ था, ये था, ये देखो सोडियम कार्बोनेट बना था, और उसको हमने क्या करा, तो उसका क्रिस्टलन करते हैं, अर्थात सोडियम कार्बोनेट की जल के साथ अभिक्रिया की जाएगी तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना, तैयारी कर लेनी। इसका उपयोग कहाँ होता है, कांच और साबुन उद्योग में होता है, एक तो ये लिखना में, और दूसरी जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। ठीक है, और धावन है तो आप लोगों को पता है कपड़े धोने में भी इसका उपयोग होता है, तो वो भी लिख देना आपने। ठीक हो गया, तो ये चीजें आपने क्या करनी है, लिख लेनी, याद कर लेनी। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान में रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है, और नॉर्मल भाषा में व्यापारिक उपयोग में इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है क्या ये जिप्सम अर्थात कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को 373 केल्विन ताप पे गर्म करने पर 1.5 अणु पानी का त्याग देता, निकल जाता है बाहर, और इसके बाद क्या प्राप्त होता है, हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र है ये है आपका, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट की 373 केल्विन ताप पे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और 1.5 अणु क्या हो गया, जल का बाहर निकल गया है। ठीक है, 1.5 अणु जल का जो ये है ये बाहर निकल गया बेटा। ठीक हो गया, इसका उपयोग क्या है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में और मूर्तियां बनाने में। ठीक है, और एक चीज आप ये भी लिख सकते हो, घरों में डिजाइन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला जो है आपका
नोट है इसे नमी से दूर रखना होता है, ठीक है। आर्द्र रोधी बर्तनों में रखा जाता है इसको, किसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ठीक है, रखना चाहिए, क्योंकि यह पानी सोखकर वापस सख्त जिप्सम बन जाता है, ठीक है। अगर ये पानी के संपर्क में आएगा तो ये वापस क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम के रूप में हार्ड हो जाएगा, सख्त होता है जिप्सम, जिप्सम के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपके मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन को लेकर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए कमेंट कर दीजिए। सभी को बोर्ड एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।